बात उसके दिमाग में बैठ तो रही है। आप लोग करते क्या हो? जैसे बच्चा छोटा होता है, घुटने के बाद चलना शुरू किया, अब थोड़ा और बड़ा हुआ, खड़ा होता है, एक पड़ता है, फिर उड़ता है, फिर गिरता है, अब चलना थोड़ा देर बच्चा 4 से 10 कदम चल लेता है। तो ये दादा दादी है या नाना नानी है या माता पिता हैं या बड़े लोग हैं, बच्चे को उत्साहित करने के लिए कहते हैं, बच्चा बेटा जाओ दादा को मार दो, भैया को मारा हो, दीदी को मारा हो। अब छोटा बच्चा है, चलना शुरू करता है, धीरे 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 जाता है और ऐसे थोड़ा सा अपना मार कर देता है। कहता वाह हमारा बेटा बहादुर है, बहुत बहादुर। जब अब बूढ़े हो गए ना तब बहादुर दिखलाएगा वो। आपने मारना सिखाया है ना, दादा को मारो, बेटा को मारो, दादा दादी को मारे ना, मर बूढ़े हो गए तो अरे लाठी नहीं मारेगा तो जबान से तो मारेगा मारेगा। और तब कहोगे कि बच्चे कलजुगी निकल गए, साहब क्या करें, बच्चे तो कलजुगी निकल, बिना बात बिना गाली के बातें नहीं करते। कलजुगी तो आपने बनाया है, मारने की सिखाया है ना आपने, तो मारेगा मारेगा आपको भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा, तीसरे को भी मारेगा। तो करें क्या? बच्चा भी शरान हो सकना कि बेटा जाओ दादा के पैर छू कर आओ, दादी के पैर छू कर आओ, पिताजी के पैर छू कर आओ, पैर छुआने के प्रणाम करने का आदत डालो, तो आपको बुढ़ापा में आपके ये आदर करेगा, सम्मान करेगा। बेटा ये चीज जाओ दादा को दे दो, दादी को दे दो या नाना को दे दो, भाई को दे दो, देने का आदत डालो तो बुढ़ापा में आपको भी देगा वो। आपने मारने की बात कही सिखाई है तो वो मारेगा, देने की बात सिखाई नहीं आपने, प्रणाम करने की बात आपने सिखाई ही नहीं आपने, कहां से सीखेगा वो? इसलिए बच्चे पैदा कर लेना कोई बहुत बहादुरी नहीं है, बहादुरी है उनको अच्छी संस्कार देना, अच्छी समझ देना। उसके बाद ही बच्चा बिगड़ता है तो कम से कम आपको संतोष तो रहेगा कि मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद ही आप लड़ रहे हो घर में, खुद ही गाली गलौज कर रहे हो, खुद ही मारपीट कर रहे हो, खुद ही छल छलमा कर रहे हो, खुद जोर जोर से बोल रहे हो, बच्चा कहां से सीखेगा? बच्चे की पहली पाठशाला मां की गोद है, वहीं से सीखना शुरू करता है। फिर दूसरी पाठशाला आपका घर है और तीसरी पाठशाला वो पाठशाला है जो सरकार बनवाती है, जहां बच्चा 2.5, 3, 4 साल के पश्चात पढ़ने जाता है। यदि पहली पाठशाला में ही नींव खराब हो चुकी है, दूसरी पाठशाला घर है, वहीं से नींव खराब हो चुकी है, तो बाहरी पाठशाला क्या है? बाहर की पाठशाला केवल किताबी ज्ञान सिखलाएगी बस। बाहर की पाठशाला में बताया नहीं जाता बच्चों को कि कैसे संस्कार बनना है, कैसे बड़ों से, माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, कोई चीज है तो कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे साफ सफाई रखना, वही बाहरी पाठशाला में नहीं बताया। सरकारी पाठशाला में आपका घर पाठशाला है, वही सिखाया जाएगा। वो आपने सिखाने का काम किया ही नहीं। तो आपका घर एक पाठशाला है, आपका घर एक मंदिर है, और मंदिर में भगवान रहते हैं। बता रहे थे पूर्व प्रवक्ता, ऐसे संस्कार बनाओ, ऐसे वातावरण बनाओ, जैसे मंदिर में जाकर के आप चिल्लाते नहीं, हल्ला नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, वही चीज घर में करो ना भाई। मंदिर में जाते हो कितनी भक्ति भावना से पूजा करते हो, विनम्रता से प्रार्थना करते हो, आरती करते हो, वही सरलता वही विनम्रता घर में रखो। माता पिता से, सास ससुर से, पति से, पत्नी से, जेठ से, भाभी से, देवर से, भाई से कोमलता से बात करो, विनम्रता से बात करो,
अदब से सिर झुका करके आंखों में आदर का भाव रख करके बात करो, घर मंदिर बन जाएगा। फिर बच्चा तो उसी प्रकार आपकी सेवा करे बुढ़ापा में, जैसे आप मंदिर में मूर्ति की सेवा करते हो। लेकिन आपने ये सीख तो दी नहीं ना, रखिएगा आपको। बच्चा कलयुगी निकल गया, ये कहने के पहले सोचो कि बच्चे को कलयुगी कितने बनाया, कि मैं तो कलयुगी नहीं हूं ना। यदि आप माता पिता देवी देवता के समान हैं तो बच्चे शैतान के पैदा हो गए। गंभीरता से विचारो इस बात पर, कोई बहुत गूढ़ बात नहीं है, आपके परिवार के लिए बात है, आपके संतान के लिए बात है और आपके बुढ़ापा के लिए बात है। इन बातों पर ध्यान खूब देते। आप ये सोचते हो लोग, बहुत साहब हमारा बेटा अमुक स्कूल में पढ़ता है, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है और इतनी फीस लगती है। अच्छी बात, पढ़ाओ, जितनी फीस देकर पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, कॉन्वेंट में पढ़ाओ और जहां पढ़ा वहां पढ़ाओ। कभी ये देखते हो कि बच्चा किसकी संगति में घूम रहा है, किसकी संगति में बैठ रहा है, बच्चा क्या कर रहा है? और आज का जमाना तो और बिगड़ गया है। जमाना तो वैसे बिगड़ रहा था, जब से ये कोरोना आ गया ना, कोरोना ने सबको रुला दिया है। जिसको रोना नहीं आता था उसको भी कोरोना ने रोना सिखाया। हो क्या रहा है? ऑनलाइन पढ़ाई, अच्छी बात, चलो स्कूल बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई। अब गरीब गरीब लोगों को अपने बच्चों के लिए 8,000 10,000 की मोबाइल खरीदना पड़ा। माता पिता पता नहीं वो मोबाइल चलाना कैसे आता है। या आप पढ़े लिखे हो, मोबाइल चलाना आता है आपको, आप जानते हो मोबाइल में क्या क्या आता है, अपने बच्चे को मोबाइल दे दिया। पूछते हैं बेटा क्या कर रहे हो? पापा पढ़ाई कर रहा हूं। और तो देख रहा है कार्टून। कभी इसकी निगरानी करते हो? छोटे बच्चे को, बच्चा कई घरों में होता 1.5 साल 2 साल 3 साल का बच्चा है। अब बच्चा तो रोता है, मानता नहीं बात, जिद करता है। या कोई घर में कुछ मिलने जुलने वाले की बात करना है, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो 1.5 2 साल 2.5 साल के बच्चे को माता पिता ने मोबाइल पकड़ा दिया। बच्चा मोबाइल में खेलता रहे, गेम खेलता रहेगा, हम आपस में बात करें। बच्चे को 1.5 2 साल 2.5 साल के बच्चे को आपने मोबाइल नहीं, की हत्या कर रहे हो, उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हो। ये बात कभी सोचा आपने? क्या देख रहा है बच्चा, क्या सीख रहा है उस मोबाइल से? उस मोबाइल से हम लोग भी रखते हैं, आप लोग भी रखते हो, काम की चीज है वो। चाहे हम बोले या ना बोले, रेडिएशन निकल रहा है और बच्चे के कोमल मस्तिष्क में वो रेडिएशन इतना खतरनाक असर कि बच्चे की बुद्धि का विकास रुक जाता है, मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। छोटे स्क्रीन पर बच्चा जब बराबर आंख लगाकर देखता है, छोटे बच्चों की आंखें जल्दी खराब हो जाती है। आप बच्चों की जिंदगी बना रहे हो या जिंदगी बिगाड़ रहे हो? आप लोग करते हो गए ये काम, तो एक बार सोचना, कितना भी रोए बच्चा, कितना भी जिद करे, खाना पीना छोड़ दे, 2.5 3 4 साल 5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ाना बंद करो। अरे एक दिन भूख नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा। दया बहुत मत करो, माया बहुत मत दिखला छोटे छोटे बच्चों पर। अभी उनकी जीवन बिगाड़ने या बनाने का काम आपको करना है। बातें बहुत छोटी होती है, लेकिन इतनी छोटी बातों पर भी आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, पढ़ तो रहा है, सीख क्या रहा है? कितने लोग कहते हैं साहब हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट है। अभी पूछ लो, बुलाएंगे बेटा आओ तो इधर आओ, छोटा बच्चा है 4 साल 5 साल का,
बेटा बताओ तो, अभी 10 फिल्मी हीरो का नाम बताओ, बेटा बता फट फट बता देगा। हीरोइन का नाम बताओ, फट फट बता देगा। देखो हमारे साथ बच्चा कितना है, पूछो उनसे 10 देशभक्त का नाम बता दो, 10 महापुरुषों का नाम बता दो। यदि आपका बेटा है, कहते हैं बेटा 10 हीरोइन के नाम बता दो, गिना दिया, वो बेटा हीरोइन के पीछे घूमेगा बड़ा होने पर, याद रखना। और बेटी हीरो के याद है तो फिर वो बेटी आपके हीरो के पीछे घूमेगा। क्या सिखा रहे हो आप? कितने बच्चे, आप अपने बच्चे से पूछना कि हमारे भारत के 10 महापुरुषों का नाम बता दो, बहुत बड़े, आपको भी पता नहीं होगा, एक बार सोचना पड़ेगा आपको। स्वयं ही बिगड़े हुए हैं तो बच्चों को कहां सिखा पाएंगे आप? कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं आप, कैसे अपने परिवार का निर्माण, कैसे अपनी भावी पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं, सोचिए एक बार। बात मैं ये कह रहा था, समय पूरा होने वाला है, कि हम और आप जो करते हैं उसकी जिम्मेदारी हमारी अपने ऊपर है, स्वयं की है। कोई भगवान हमसे गलत काम नहीं करवाता। भगवान जो करवाएगा तो सही काम ही करवाएगा, पवित्र काम, निर्मल काम करवाएगा। इसलिए जो करें आगे पीछे बहुत सोच करके करें, और जो करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कितनी पूजा कर लो, कितना पाठ कर लो, कितना नाम जप लो, कितनी गंगा नहा लो, कटेगा नहीं। जो पाप किया फल भोगना ही पड़ेगा। कह तो देते हैं ये तीर्थ कर लो, ये दान कर लो, ये व्रत कर लो, ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, पाप कट जाएगा, भगवान क्षमा कर देगा। कोई क्षमा नहीं करेगा। आप दान करो, आओ, गंगा नहाओ, यमुना नहाओ, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, द्वारका जाओ, पूजा करो, पाठ करो, माला जपो, नाम जपो, आप जो करना है तो करो। लेकिन जो पाप किया है उसका फल भोगना ही पड़ेगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। अपनी जो कर्म कमाई कभी निष्फल नहीं जाती है। बबूल का पेड़ बो करके आप आम खाना चाहोगे तो कैसे मिलेगा? बबूल के पेड़ में कांटे आएंगे। एक काम करो, आप अपने खेत में खेत जोत करके आषाढ़ के महीने में गेहूं बो देना। अब गेहूं बो करके, गेहूं छिड़क करके आओ, सोचो अरे आषाढ़ का महीना है, मुझे तो धान चाहिए, मैंने गेहूं बो दिया, कोई बात नहीं है, बो दिया तो बो दिया हुआ, कोई बात नहीं है। भगवान तो सब कुछ कर सकता है। आप खेत में रोज जाते हो, रोज वहां बैठ करके पूजा करते हो, हे भगवान मुझसे गलती हो गई, गेहूं मैंने बो दिया, धान नहीं बो पाया, लेकिन मुझे तो धान चाहिए, मुझे गेहूं नहीं चाहिए। रोज पूजा करो, रोज पाठ करो, रोज नाम जपो, रोज माला फेरो, रोज गंगा जल से सींचो, और सब कुछ करो। भगवान गेहूं बदले धान पैदा करेगा ना। जब भगवान गेहूं को धान नहीं बना सकता, भगवान आपके पाप को काटेगा कैसे? दोष भगवान का नहीं है, दोष हमारा है। अब आप खेत में धान के बीज बोए तो प्रार्थना करना पड़ेगा कि मेरे खेत में धान पैदा करो। आपने धान के बीज बोया, निंदाई करो, गोड़ाई करो, खाद डालो, पानी सींचे करो, दवाई डालो, अपने आप धान पैदा हो जाए। पूजा करने की जरूरत क्या है? ऐसे ही ये जीवन की बात है। यदि हमारे कर्म गलत है, हमने जीवन पर पाप पर पाप किया है, तो एक नहीं 1,00,000 भगवान मिल करके हमारे पापों को काट नहीं सकता। क्योंकि भगवान न्याय है, नियम है, व्यवस्था है। भगवान अन्यायी नहीं है, भगवान अन्याय नहीं है। एक जो न्याय है, जो नियम और व्यवस्था है, वो भगवान है। तो हमने पाप किया है, हमें दुख मिलेगा। और यदि हमने पुण्य किया है, धर्म का काम किया है,
तो किसी भगवान को मनाने की आवश्यकता नहीं, नियम से हमें अपने आप सुख मिल जाएगा। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। अब तब करें क्या? यदि भूल हो गई, ना समझी में, अज्ञान में, जोश में या देखा देखी आदतवश गलत काम कर लिए हैं, अब आज समझ में आ रहा है मेरा काम गलत हो गया है, तो आज से मन वचन कर्म से संकल्प, दृढ़ संकल्प करके उस काम को सर्वथा के लिए त्याग दें, सही मार्ग में लग जाए, धर्म भक्ति पुण्य परोपकार सेवा सत्संग के मार्ग में लग जाए और उसी में मन को डुबा दे। संस्कार बनते 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 बनेगा, फिर वो संस्कार धीरे धीरे पहले ऐसा करते 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 जब हृदय निर्मल हो जाए पूरा, तो संस्कार भले कर सकते हैं, अन्यथा और कोई उपाय नहीं है। तो बात इतनी ही है, शुरू मैंने ये की थी, ये दुनिया में हर आदमी को अपने किए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता। बाहर का जो फल है, मकान, दुकान, गाड़ी, रुपये पैसे, गहने, कपड़े लत्ते, जमीन जायदाद, खेत खलिहान, इसको बटाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अपने पाप या पुण्य को बटाने वाले कोई नहीं मिलेंगे। अपने कर्मों का फल अपने को ही भोगना पड़ेगा, और सबको भोगना पड़ा। राम विष्णु को भोगना पड़ा, किसको किसको नहीं भोगना पड़ा। कहते हैं कि राम ने बाली को छिप करके मारा, तो कहा जाता है, ये पंडितों ने ही लिखा है पुराना शास्त्रों में, पुराणों में, तो राम ने बाली को छिप करके मारा। अवतार में द्वापर युग में राम कृष्ण हुए और बाली जरा नाम का ब्याध हुआ, और उसी जरा नाम के ब्याध के बाद से कृष्ण का प्राणांत हुआ। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की जो भुजाएं थी उखड़, शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ थे, 4 भुजा थी। आकाशवाणी हुई 4 भुजा और 3 नेत्र, 1 नेत्र यहाँ। आकाशवाणी हुई, देखा भाई 4 हाथ 3 नेत्र, उसकी माता भयभीत हो गई। तो आकाशवाणी, डरो मत, बच्चा बहुत बलवान होगा। जिसकी गोद में बैठने से बच्चे के अतिरिक्त 2 हाथ और तीसरा नेत्र गायब हो जाएगा, उससे मौत हो गई। उसको देखने के सब आने लगे, सबको गोद में बैठाती गई। बलराम और कृष्ण भी आए, कृष्ण की गोद में बैठाए, तो बैठा शिशुपाल के जो 2 हाथ अतिरिक्त थे वो गिर गए। ये कहा जाता, तो कहते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ दी। तो क्या कहते हैं, जगन्नाथ में भगवान बेचारे ठूठे बैठे हुए, हाथे नहीं है। ये पंडितों का कहना है। तो नियम सबके लिए हो, और नियम ही असली भगवान है। जो न्याय है वो असली भगवान है। हम और आप न्याय करेंगे, इसमें पक्षपात कर लेंगे, लेकिन प्रकृति का जो न्याय है, इस प्रकृति के न्याय को आप भगवान का न्याय कर सकते हो। ये प्रकृति के जो नियम है, प्रकृति की जो कारण कार्य व्यवस्था है, इसी को आप भगवान कर सकते हो, भगवान के न्याय कर सकते हो। यहाँ किसी के लिए क्षमा नहीं है, जो जैसा करेगा उसे वैसा फल मिलेगा। इसलिए चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, सबको बड़ी सावधानी के साथ अच्छी तरह से सोच विचार करके काम करने की आवश्यकता है। पहले अपने मन को अच्छा बनाओ, अपने विचार को, अपने चिंतन को अच्छा बनाओ, फिर उससे जो करोगे, जब अच्छा मन, अच्छे विचार, अच्छा चिंतन होगा, तो जो भी करेंगे हमारा जीवन कल्याण के आगे बढ़ेगा, समाज अच्छा बनेगा, आपका परिवार अच्छा बनेगा, फिर तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सभा में यहीं पर अपनी वाणी को अब मैं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।